वेलकम टू स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साइड डिफेंस में। जैसा कि बाबू आपको पता होगा अपनी भोकाल से चल रही थी और भोकाल का मतलब सर समझ रहे हो, एग्जाम में तूफान आने वाला है उस सीट पे जिस सीट पे तुम बैठने वाले हो। क्योंकि कहने का मतलब सर एक एक सवाल आपकी शिफ्ट का इधर से आएगा, समझ रहे हो? देख रहे हो ना बच्चे कैसे ध्यान दे रहे हैं कुर्सी पे। देखो कहने का मतलब ये लाला, पहले फटाफट क्या करो, अपना पेन अपनी कॉपी निकालो। तुमने क्या सोचा वीडियो के लिए बोलूंगा, कभी बोला भी नहीं और आगे बोलूंगा भी नहीं। चलो जी बाबू, इस काम में क्या बताना, केंद्र बताना और त्रिज्या। सर केंद्र का पता चलते ही हमें क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या का पता कर लेंगे ना भाई, बिल्कुल कर लेंगे सर। तो सर केंद्र निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इस टाइप का सवाल हो जैसे मैं सिंगल पावर वाला करवाया पहले लेक्चर में, आपने उसमें दिमाग क्या लगाया, सिंगल पावर कोफिशिएंट का आधा करो चिन्ह बदलो, इसका क्या करोगे सर, इधर भी सिंगल इसका भी सिंगल बदलो, क्या करें, कुछ नहीं करना बाबू, इस वाले बॉक्स की जगह 0 रख दो। सर x प्लस 5 बराबर 0, इधर x y माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना गया माइनस का 5, y का मान कितना गया 3, किसका प्लस का। तो बाबू अपना जो केंद्र आया वो कितना आया सर, ये लो अपना केंद्र आ गया। सर केंद्र आते ही त्रिज्या पूछी है, त्रिज्या कैसे निकालते हैं बाबू, जो भी प्रोग्राम दे रखा बराबर उसको अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लेते ही क्या आ जाएगा आपके पास, त्रिज्या का मान आ जाएगा। अच्छा जी सर सिंगल पावर वाले कोफिशिएंट का आधा करेंगे चिन्ह बदलेंगे, माइनस का है तो प्लस का आधा आ जाएगा 2। सर 8 का आधा किया 4 प्लस का 4, ये आ गया बाबू क्या केंद्र। त्रिज्या कैसे निकालते हैं जब केंद्र दियो, सर इसका स्क्वायर कर दो 16 माइनस, बाबू क्या करेंगे माइनस ये वाला कांस्टेंट, माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। बाबू इनको ऐड करने की कोशिश करो और ऐड करोगे तो बाबू कितना आएगा 45 और 6 कितना 56 हो गया, करके देखो सर 6 ऐड किया तो 51, हाँ सर नेक्स्ट ये हो गया 56 है ना, 50 और हाँ 65 हो गया है ना, 65 ये 4 ध्यान में नहीं रहा। चलो जी वर्ग का समीकरण दे रखा है, उसका केंद्र और त्रिज्या बतानी है। सर केंद्र कैसे निकालेंगे, सिंगल पावर वाले कोफिशिएंट का आधा, 8 का आधा किया तो 4 माइनस की जगह प्लस, 10 का आधा किया तो 5 माइनस की जगह प्लस, ये आया केंद्र। त्रिज्या कैसे निकालते लाला, सर पहले का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, सर इसमें से घटाएंगे किसको, इस वाले को घटाएंगे तो प्लस यानी हो जाएगा। इसको ऐड कर देखो भाई कितना आया सर 27 और 27 और कितने 37 और 37 में 6 और जोड़ेंगे तो 37 6 43 हो गया, 43 और 10 जोड़े 53 करके देखेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो छाप देंगे हम। ओ भाई गया, ये तो गया, टाटा बाय बाय। मैं इसको लिख दूं यार, मिट गया यार, कौन से मिट गया यार, तुम मजा ले रहे हो ना। चलो जी देखते हैं सवाल नंबर कौन सा रहेगा। हाँ सवाल ये बाबू अपना ये 2x² प्लस का 8, ये भाई मिट गया था, किसी को बताना मत, ऐसे सवालों को वहां पे फोड़ेंगे मिटाएंगे। हाँ जी इसका केंद्र बताना, केंद्र बताने के लिए बाबू सिंगल पावर करेंगे, भाग दे तो पूरी समीकरण में किसका 2 का, तो कितना आ गया x² y² माइनस का x बटे 2 बराबर 0। अब केंद्र निकालना बाबू, इसका केंद्र निकालना तो x कोफिशिएंट का आधा, सर 1/2 का आधा किया तो कितना हो गया 1/4 माइनस का तो प्लस का, y का मान 0 नहीं तो कितना हो गया, ये लो सर क्या आ गया केंद्र आ गया। सर केंद्र पूछा है और त्रिज्या पूछी क्या बाबू, इसी को किस में ले लो, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो बाबू कितना जाएगा सर, ये 12 आ जाएगा, कितना जाएगा 1/4 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है भाई। चलो जी उस वर्ग का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र ये रखा है और बिंदु से जाता है। बाबू ऐसा मैंने कंसेप्ट वीडियो नंबर 5 में बनाया, कोई केंद्र है और कोई बिंदु है, बिंदु कितना है 4,5 है ना सर, बिल्कुल केंद्र कितना है 2,2। बाबू इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी त्रिज्या जाएगी और केंद्र हमें रखा है। सर केंद्र कितना x माइनस का 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर, त्रिज्या निकालेंगे दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी। चलो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बाबू 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर किया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर किया तो 9, कितना गया अंडर रूट का 13 और 13 का स्क्वायर किया तो अंडर रूट 13 का, तो कैसे आ गया 13 विल बी राइट आंसर। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे बाबू और चीजों को साथ साथ क्या कर रहे होंगे समझने की कोशिश करें। बाबू इस स्लाइड के 5 सवाल मैंने करवा दिए हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
6 से लेकर 10 तक की शुरुआत। क्या लिखा बाबू, यदि बिंदु किसी वर्त के व्यास के सिरे है जिसका केंद्र ये है तो अक्ष वाई का मान क्या होगा। देखो भाई, ये आपके पास क्या है, वर्त है बाबू, ये वर्त के क्या है, सिरे है। कितना दे रखा मान, अक्ष कोमा 3, और ये कितना बाबू सर 2 कोमा 3 कोमा 5 है क्या सर, 3 कोमा 5 है। अच्छा सर, बाबू ये क्या वर्त का केंद्र है। बाबू इन बिंदुओं और इस केंद्र में क्या संबंध होगा सर, इन दोनों का मध्य बिंदु ही होगा ना, इन दोनों का मध्य बिंदु ही होगा सर। फॉर्मूला कहते हैं मध्य बिंदु का, क्या था बाबू, x1 और x2 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 2 सर। y1 और y2 बटा 2 इज इक्वल टू y। बाबू 8 में 2 का भाग दिया तो 4, y का मान तो हो गया 4। अब देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो अक्ष प्लस का 3 बराबर में 4 और अक्ष का मान कितना आया 1। बताओ कंसेप्ट समझ में आया क्या, बताओ कंसेप्ट समझ में आया क्या बाबू। इस स्लाइड का बाबू ये वाला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है और उससे भी बढ़ के ये वाला सवाल इंपोर्टेंट है। चलो जी बाबू, वर्त की उत्केंद्रता क्या होगी, याद रखना बाबू। जब मैं बात करूं किसकी, वर्त की उत्केंद्रता, किसकी, वर्त की उत्केंद्रता ही होती है बाबू। मैं बात करूं किसकी, परवलय की, किसकी, परवलय की उत्केंद्रता ये होती है। बात करूं किसकी, हाइपरबोला की, यानी कि अति परवलय, किसकी बाबू, अति परवलय की। नेक्स्ट बाबू ये किसकी होती है, इलिप्स की, यानी कि दीर्घवृत्तीय, किसकी होती है बाबू, दीर्घवृत्त की। सर ये होती है आयताकार अति परवलय, किसकी बाबू, आयताकार अति परवलय की। आई होप ये पांचों याद रखनी बाबू आपको, लेकिन वर्त की पूछी है तो वर्त की क्या होती है, ये वाली होती है। यदि वर्त के व्यास के सिरे दे रखे हैं तो उस वर्त का समीकरण, बाबू जब कभी आपको वर्त के व्यास के सिरे दे तो उसका समीकरण पूछे क्या होता है बाबू, एनडीए का सवाल है ये, एनडीए में आया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है सर x में माइनस का x1 घटा दिया सर, x में माइनस का x2 घटा दे, प्लस सेम एज इट इज y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू बाबू कितना, 0 के बराबर। यदि वर्त दे रखा है, वर्त का केंद्र बाबू, ऐसा सवाल मैंने लास्ट स्लाइड में करवाया था। जब केंद्र पूछे तो बाबू इसको 0 के बराबर रख दो, लो जी सर 0 के बराबर रखा तो x बराबर माइनस का 5, इसको भी 0 के बराबर रख दो सर, x y प्लस 1 बराबर 0, तो y का मान कितना है, माइनस का 1। तो केंद्र कितना है, माइनस का 5 और माइनस का 1। इसकी क्या पूछी है बाबू, त्रिज्या। अगर त्रिज्या पूछे तो इसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, जो बराबर में रखा उसका अंडर रूट ले लिया करो, वही क्या जाता है, आपका आंसर आ जाता है। बाबू मैं चाहता हूँ इस वाले सवाल का आप कमेंट में क्या करें, आंसर कमेंट करें, इसका क्या करें, आंसर कमेंट में कमेंट आपको करना है। आई होप आपको इस स्लाइड के जो 5 सवाल और है, यानी इस वीडियो के टोटल 10 सवाल आपको समझ में आएंगे और आपको मजा भी आएगा। स्क्रीनशॉट कोई बच्चा लेना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।